सदन के अंदर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि भले विधायकों की संख्या 25 है, लेकिन वो किसी से डरने वाले नहीं। और इस दौरान इस तरीके से बरसे कि साहब बर बोले वो दोनों मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो भी दोनों खामोश नजर आए और तेजस्वी यादव ने बखिया उधेर के रख दी। साथ ही साथ नीतीश कुमार को जो है वो आह्वान किया, कहा कि आइए ना, चलिए ना, चलते हैं प्रधानमंत्री जी के पास, मांग करते हैं विशेष राज्य के दर्जे का, मांग करते हैं विशेष पैकेज का। अब डरिए मत, घबराइए मत, आखिरकार किससे डर रहे हैं आप। और इस तरीके के बयानों से एकदम से पूरा विधानसभा का माहौल ही अपने पक्ष में कर लिया। लगा ही नहीं जब तालियां बज रही थी कि मात्र 25 सांसद उनके पक्ष में ताली बजा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त पूरा जो है वो एकदम से सदन में उन्हीं के विधायकों की तालियां गूंज रही थी। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि साहब तेजस्वी यादव ने किस तरीके से एनडीए सरकार की बखिया उधेर के रख दी है और यह साबित किया है कि भले विधायक कम है लेकिन तेजस्वी कमजोर नहीं है। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये लोग साहब अगर खामोश हो जाएं, इस दौरान कुछ बोल नहीं पाए, तो इसका मतलब है कि साहब तेजस्वी यादव ने कोई बड़ी बात बोल दी है। और चुपचाप सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उस दौरान खामोश दिखाई दिए जब तेजस्वी यादव विधानसभा में अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई आप लोग तो डबल डिजिट में खेल रहे हैं आजकल। आप लोगों के अगर बारे में बात किया जाए तो डबल इंजन की आपकी सरकार है। आप लोग कहते हैं कि खूब तेज हम लोग प्रगति कर रहे हैं, तो साहब बिहार की प्रगति इतनी धीमे क्यों है और वो प्रगति दिखाई क्यों नहीं देती? 1961 में जिस तरीके का बिहार था वैसा ही हालत आज भी है और उस जो है वो मुहाने पे आपने बिहार को लाके खड़ा कर दिया है। तो आप किस मुंह से कहते हैं कि आपने बिहार को उत्तम बना दिया है? इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों को छेड़ा, बताया कि आपके डबल डिजिट में सांसद भी हैं और तो और मुख्यमंत्री जी डबल डिजिट में राज्य करते हुए भी उनको डबल डिजिट में जो है वो वक्त हो गया, यानी 20 सालों से वो राज्य भी कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर बिहार की ये दयनीय स्थिति है तो इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम तमाम दलों को कह रहे हैं कि चलिए भाई साहब हम लोग साथ चलते हैं, नीतीश जी आप भी हमारे साथ चलिए और साथ चल के जो है वो बिहार को स्पेशल स्टेट का जो दर्जा है उसके बारे में बातचीत करते हैं, जो विशेष राज्य का दर्जा है जिसका मांग आप कभी किया करते थे, वो मांग तो आप भूल ही गए। आप भूल गए कि आप इन सब मुद्दों के लिए जाने जाते थे नीतीश जी। अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश को उनके पिछले यादों को ताजा करवाया और जिस तरीके से सदन में बरसते हुए दिखाई दिए, मानो ऐसा लगा कि साहब तमाम लोग हैं तो क्या है, लेकिन तेजस्वी यादव की बातें जो है वो अब उनको बख्शने वाली नहीं है। 25 विधायकों के बाद भी तेजस्वी यादव का जो तेवर है वो गजब लेवल पे था और वो तेवर देख के बहुत ऐसे लोग थे जो एकदम से खामोश दिखाई दिए, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो, उनके मुंह से कुछ आवाज तक नहीं निकला। और ये बात अपने आप में बता रहा है कि तेजस्वी यादव 25 विधायक हों या फिर तेजस्वी यादव अकेले खुद विधायक बन के जाएं, उनको कोई रोक नहीं पाएगा बोलने से, अगर सदन में वो बोलने पे आ गए तो। और जिस तरीके से उन्होंने अपने बातों को रखा, उन्होंने साबित कर दिया कि विधायकों की संख्या नहीं साहब, इधर जिगरा बहुत ज्यादा है। मतलब यादव जी का लड़का दिल बहुत बड़ा रखता है और उसके दरमियान जो है वो मतलब अब कोई किंतु परंतु नहीं है, मतलब मुद्दा है तो है और उसके बारे में बात होगी तो होगी। और इसी तरीके से अपने मुद्दे को तेजस्वी यादव रखते दिखाई दिए। सदन में एक बार फिर से तेजस्वी यादव की खूब वाहवाही हुई, जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को गिनवाया, जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, इन बातों के ऊपर बात किया, महिला सुरक्षा के ऊपर भी उन्होंने आवाज उठाई। और ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और मोदी को घेरने के लिए किया और दोनों घिरते हुए दिखाई भी दिए। साहब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बखिया उधेरी है उसकी चर्चा होगी, बजट सत्र याद किया जाएगा तेजस्वी यादव के इस, वो कहा जाता है ना, तगड़े भाषण के लिए। जी बिल्कुल, क्या जबरदस्त बोला है तेजस्वी यादव ने, बखिया उधेर के रख दी है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बाकी जिस तरीके से तेजस्वी यादव गरजे हैं, दहाड़े हैं विधानसभा में, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।